नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनिंदर राणा एक बार फिर लाइव आपके समक्ष आया हूँ। आप सभी मुझे जानते हैं, मेरी पंचायत के लोग मुझे जानते हैं कि मैं अपनी पंचायत के कार्यों के बारे में बेबाकी से बोलने के लिए जाना जाता हूँ और मैं हर शब्द बेबाकी से रखता हूँ, क्योंकि अगर हमारी पंचायत तरक्की पे होगी तो हमारा जो ज़िला है वो तरक्की पे होगा, तो हमारा राज्य तरक्की पे होगा, हमारा देश तरक्की पे होगा। अगर हमारी पंचायत ही तरक्की पे नहीं होगी तो आगे का कोई भी काम तरक्की से नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से जिनके बारे में कुछ कहूँगा, और अगर उनको बुरा लगे तो उनके लिए सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं करूँगा, मैं किसी की मान मर्यादा के बारे में नहीं कहूँगा। मैं भारत का स्थायी निवासी हूँ और भारत में सभी को बोलने का मौलिक अधिकार है। वो अपनी बात रख सकता है, बेबाकी से रख सकता है। मैं किसी की बात का हनन या किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करूँगा। जो हमारे साथ यहाँ बीत रहा है, हमारी पंचायत में चल रहा है, बस उसी के बारे में कहूँगा, चंद शब्द रखूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरी पंचायत के लोग मुझे जानते हैं, मैं मनिंदर राणा, वार्ड नंबर 2, बरौर पंचायत, जो चंबा से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। और इतना शहर के पास होते हुए भी हम काफ़ी सारी भूतपूर्वक सुविधाओं से वंचित हैं। अभी यहाँ पे अच्छी सड़कें नहीं, अच्छी स्ट्रीट लाइटें नहीं, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं, एजुकेशन का भी थोड़ा सा भी इतना अच्छा सुविधा नहीं। तो इतने नज़दीक होने के बावजूद भी अगर हम जैसे पंचायत मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तो यहाँ से जो आगे है 50-100 किलोमीटर दूर की जो पंचायतें हैं, जो काफ़ी पहाड़ों पे पंचायतें हैं, उनका तो मैं तो नहीं सोच सकता हूँ कि उनका कोई एक पत्थर भी अभी लगा हो। तो मेरा किसी के ऊपर दोषारोपण करने का नहीं है। जो हम देख रहे हैं बस उसी के बारे में कहूँगा। अभी पिछले काफ़ी सालों से मैं पंचायत में थोड़ा सक्रिय हूँ, जनसेवक हूँ। लोगों की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, उनकी समस्याओं को, ये मुद्दों को उठाते हैं, आगे तक लेके जाते हैं। तो मैंने भी देखा कि पंचायतों में हर साल लाखों रुपए का बजट आता है और वो बजट वैसा ही वैसा वापस हो जाता है। तो इसमें हम सरकार के लिए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से हमें लाखों करोड़ों रुपया मुहैया करवा रहे हैं पंचायत के लिए, पर अब पंचायत ही उन कार्यों को नाकर करे और उन चीज़ों को वापस जाना पड़े, तो उसमें हमारी पंचायत का सदस्यों का, हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों का दोष है कि वो उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और मेरी अपील भी एक छोटी सी ग्रामीण लोगों के साथ है, जो मेरे गाँववासी हैं, उनसे मेरी छोटी सी अपील है कि कोई भी जनहित में जो कार्य हैं उनको ना रोकें। जैसे कुछ सड़कें किसी के खेत से होके जा रही हैं तो उनको वो बनने दें, क्योंकि वो पीछे से जो रास्ता आ रहा है वो भी किसी खेत से होके आ रहा है। या हमारे खेत में कोई बिजली की लाइन जा रही है तो खंभा लगने दें। पानी का कोई पाइप जा रहा है तो पाइप जाने दें, क्योंकि अगर कोई पीछे से चीज़ आएगी तभी वो आगे पहुंच पाएगी, और मिलजुल कर सहयोग करेंगे तभी तरक्की होगी। तो मैं इसी मुद्दे पे सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तक मुझे 2 साल हो चुके हैं अपने सक्रिय हुए अपने पंचायत में। तो मेरे वार्ड नंबर 2 में अभी तक कोई ऐसे सुचारू काम नहीं हुए हैं। सड़क वैसे हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, पानी का इतना अच्छा प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ पे सारे अधिकतर किसान हैं, खेती बाड़ी पर गुजर बसर करते हैं अपना। तो मतलब कोई स्कीम या नहीं है जो कि हमारे खेती बाड़ी के किसान भाइयों को पानी की सुविधा दे सकें। अगर हम बात करें, हमारे घर के साथ ही एक लिंक रोड निकलता है, उस लिंक रोड के साथ मेन जो हमारा रोड है उससे लिंक रोड निकलता है और वहाँ पर बसेस आती हैं। हमारे कुछ राहगीर हैं जो रात को 8 बजे लास्ट बस आती है, तो वहाँ से जो राहगीर हैं वो निकलते हैं, और रात को आपको पता है 8 बजे यहाँ गांव में अंधेरा काफ़ी हो जाता है। वो गिरते पड़ते अपने घर पहुँचते हैं, अपने गली मोहल्ले तक पहुँचते हैं। तो मैंने काफ़ी बार इनके संज्ञान में लाया है कि पंचायत के प्रधान को भी कहा, सचिव को भी कहा, कि अपने मेंबर को भी कहा कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं जो हमें चाहिए, हमारे राहगीर को चाहिए, वो स्ट्रीट लाइट हैं। क्या हमारे पास इतना प्रावधान नहीं है?
कि हम 4-5 स्ट्रीट लाइटें अपने लिंक रोड पे लगा दें, ताकि रात को आज जाने वाले राहगीर यहाँ वहाँ ना गिरें, अपने घर तक सुरक्षित पहुँच सकें। रास्ते खुले पड़े हैं, चारों तरफ देखो तो अभी बरसात का टाइम है, बरसात आने वाली है, तो जो पहाड़ों पे पानी आता है, आपको पता है कि पहाड़ों पे पानी जो है वो भरपूर आता है, जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं वो भी दरिया का रूप ले लेती हैं। तो ड्रेन का ऐसा कोई सुविधा नहीं है। अगर पानी आया किसी घर में जा रहा है, किसी के घर गिर रहा है, तो वो फिर अपना आगे मौका करवा रहा है, प्रधान को बोल रहा है, पटवारी से मौका करवा रहा है, प्रशासन को डिमांड कर रहा है कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए। तो सरकार ने पहले से ही सुविधा दे रखी है कि असमय रहते आप अपने घर के आसपास ड्रेन का निर्माण करें, ड्रेन बना सकते हो आप, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, पर इनके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, इसके बारे में नहीं किया जा रहा। मैंने देखा आजकल जो काम हो रहे हैं वो काम हो रहे हैं ऐसी जगह पर काम निकलवा रहे हैं जहाँ पर जो मटेरियल है वो सड़क के पास पहुँचे और उनको उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कैरेज ना देना पड़े और उनके 4 पैसे जो उनकी जेब में जाएं। तो जो जहाँ पर रेता बजरी ईंट पत्थर उठा के ढुलाई करके घोड़ों के द्वारा ऊपर तक पहुँचाया जाए, वहाँ पर उतना काम लेने में वो पे नहीं दिखाते हैं और वो काम 3-3 4-4 साल तक चले पड़े हैं और काम वो पूरे नहीं, अधूरे वैसे के वैसे हैं। तो मेरा किसी एक किसी किसी एक के ऊपर ऐसा कोई मेरा बोलने का नहीं है कि मैं सिर्फ उसका नाम लेके या किसी एक विशेष व्यक्ति के ऊपर अब अपने आरोप लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी पंचायत के जो प्रतिनिधि है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे मेंबर हैं, जो हमारे प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, जो हमारे सेक्रेटरी हैं, वो थोड़ा सा मुआयना कीजिए कहाँ पे जो मूलभूत, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ कि पंचायत में हर काम करो आप, पर जो हमारे मूलभूत, जो हमारे रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी जिस पर गुजर बसर हो रही है, उन चीज़ों को तो आपको का प्रावधान करना तो आपका जिम्मेवारी बनती है, आपका दायित्व है। आप लोगों को हमारे लोगों ने चुन के एक अच्छे स्थान पर रखा है, आपको एक अपना प्रधान बनाया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखें और उन कामों को पूरा करें, ताकि हमारे किसी भी जनमानस को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ अगले ब्लॉग में फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। मनिंदर राणा की तरफ से जय हिंद।